हेलो फ्रेंड्स, इंक जॉन चैनल के हाईटेक सेगमेंट पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट्स एवं जानकारियों के लिए इस चैनल को आप लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें ताकि नवीनतम अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहे। शिक्षा विभाग ने सत्र 2022-23 के परीक्षा परिणाम 22 मई को घोषित कर दिए थे, लेकिन उन प्रमोशन सही ढंग से चढ़ा सके, इसमें कोई गलती नहीं करें। इसके लिए आज का वीडियो मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं। बिना समय गवाए आपको अपने चैनल के मुख्य डेस्कटॉप पर लिए चल गूगल क्रोम पर शाला दर्पण लिखकर आप शाला दर्पण पोर्टल का मुख्य होम पेज पर आ सकते हैं। ये जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पर शाला दर्पण का होम पेज और लॉगिन, यहाँ से रूटीन अपने क्रेडेंशियल डालकर आप अपने स्कूल के लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। इसके लिए आपको साथियों सबसे पहले विद्यार्थी टैब के अंदर जाना पड़ेगा। विद्यार्थी सब मॉड्यूल को आप क्लिक करेंगे तो इसमें यहाँ पर ये रिजल्ट और प्रमोशन कैसे चढ़ा है इसको लेकर आपको जानकारी देने के लिए एक मॉड्यूल बनाया गया। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह टैब खुलेगा। यहाँ पर सत्र 22-23 प्रारंभ हो चुका है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप जिस क्लास का प्रमोशन आपको अपग्रेड करना है उस क्लास को सेलेक्ट करिए। क्लास के बाद यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करिए, गो को सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने उस स्कूल के विद्यार्थियों की लिस्ट आ जाएगी। साथ ही बताना चाहूंगा, ये 1 नंबर क्रमांक का जो विद्यार्थी है उसके जो फाइनल ग्रेड्स हैं वो यहाँ मिल चुके हैं। आप फाइनल ग्रेड उनके ABCD एक क्लास 1 के लिए चूंकि आपको देना है, इसलिए स्थानीय लेवल पर देना है, इसलिए आप यहाँ A सेलेक्ट करें। और आप यहाँ पर एग्जाम रिजल्ट के मॉड्यूल में 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे: प्रमोट, रिपीट रिक्वेस्ट और एब्सेंट। अगर वो उस परीक्षा में एब्सेंट रहा तो भी आप इसका सेव कर सकते हैं और प्रमोट भी कर सकते हैं, और रिपीट करवाने की रिक्वेस्ट प्राप्त हुई तो आप उसको रिपीट भी करवा सकते हैं। तो मैं इसको प्रमोट का ऑप्शन करके सेव कर देता हूं। सेव करने के बाद यहाँ पर यह पॉपअप आएगा, सक्सेस स्टूडेंट्स हैज बीन प्रमोटेड सक्सेसफुली। देखिए यहाँ पर भी इसके आइकन में परिवर्तन आ चुका है। ये राइट इस बात का प्रतीक है कि इसका प्रमोशन चढ़ चुका है, और क्रॉस इस बात का प्रतीक है कि आप चाहें तो इस प्रमोशन को रद्द भी कर सकते हैं। आगे देखिए, प्रमोटेड क्लास का स्टेटस आ गया 4। पहले ये कक्षा 3 का विद्यार्थी था, अब ये प्रमोशन में कक्षा 4 का विद्यार्थी आ गया। इसी प्रकार आप दूसरी क्लास से भी सेलेक्ट करके उनका प्रमोशन आप चढ़ा सकते हैं। इसे 6, 7, 9, 10, 11 उसके हिसाब से आप संबंधित क्लास का प्रमोशन आप चढ़ा सकते हैं। इसके लिए फाइनल ग्रेड चूंकि उसकी अंक तालिका आपको पास में लेके बैठनी पड़ेगी, उसके हिसाब से उसकी ग्रेडिंग आपको तय करनी है। ABCDE समेकित मूल्यांकन ओवरऑल वर्ष पर्यंत सभी इवेंट्स और सभी सब्जेक्ट्स का ग्रेड आपको सेलेक्ट करके यहाँ उसको प्रमोट करना है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि अगर आपने इसको प्रमोट कर दिया सही ढंग से तो अब आप इस विद्यार्थी की TC भी जनरेट कर सकते हैं चाहे तो। अगर TC जनरेट नहीं करते हैं तो विद्यार्थी बिना प्रमोशन आप अगर TC जनरेट करना चाहे किसी भी विद्यार्थी की तो वो एक्स स्टूडेंट के रूप में आएगा। चूंकि सत्र 22-23 में के बाद उसको नवीनतम सत्र में विद्यार्थी को माइग्रेट नहीं करवाया गया, इसलिए वो एक्स स्टूडेंट के रूप में आएगा। अतः आप पहले प्रमोशन चढ़ा दें और उसके बाद उसको आप प्रमोट करें। साथियों, अब आइए कुछ महत्वपूर्ण संशय एवं स्थितियां जो हमारे सामने बनती हैं, जिसको लेकर हमारे साथी बहुत कई बार अनिर्णय की स्थिति में पहुंचते हैं। तो ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो अक्सर मेरे पास कॉल आते रहते हैं, तो उनको लेकर आप कुछ समय उसकी चर्चा करते हैं अपन। सबसे पहले कि अगर बच्चे की TC भी कट गई और TC कटने के बाद पता चलता है कि विद्यार्थी के नाम में कोई संशोधन है या क्लास गलत हो गई है या कतिपय संशोधन करना है। साथ ही बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो जब भी TC जनरेट करते हैं तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट आता है कि मैंने सारी डिटेल चेक कर ली है और उसको जो है किसी तरह की गलती नहीं है। फिर भी किसी अपरिहार्य कारणों से उसमें संशोधन करना पड़ जाए तो आप सबसे पहले उस TC को कैंसिल करें। TC को कैंसिल करने के बाद आप यहाँ पर उस प्रमोशन को भी रद्द करें।
यहाँ पर मैं क्रॉस के निशान पर अगर वापस आपको क्लिक करके बताना चाहूँगा, यहाँ क्रॉस करूँगा तो यहाँ आएगा स्टूडेंट्स प्रमोशन हैज़ बीन कैंसल्ड सक्सेसफुली। उसका प्रमोशन अब कैंसिल हो गया है। अब यहाँ पर मैं विद्यार्थी के प्रपत्र 5 में संबंधित कक्षा के संबंधित विद्यार्थी के 22-23 के डेटा को खोलूँगा। ध्यान रहे 23-24 का डेटा नहीं खोलेंगे, 22-23 का डेटा खोलेंगे और इसमें वो संबंधित विद्यार्थी आ जाएगा। विद्यार्थी का प्रपत्र 5 खोलने पर इस प्रपत्र में एसआर के अनुसार जो भी वाजिब करेक्शन है जो आप करना चाहे, बच्चे के नाम की स्पेलिंग में है या पिता के नाम में या मदर के नाम में या कैटेगरी में या जेंडर में या डेट ऑफ बर्थ में या मोबाइल नंबर में और एसआर नंबर में भी। लेकिन ये सारे संशोधन आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं कि एसआर के अनुरूप ही होना चाहिए। गलती की अवस्था में ही आप इस विकल्प का प्रयोग करें। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एक्शन पर तो ये सारे एडिटेबल चीज़ आइटम आपके खुल गए। यहाँ पर आप स्पेलिंग और इसकी इसी प्रकार मदर का नेम, ओबीसी कैटेगरी, गर्ल बॉय और डेट ऑफ बर्थ, और ये आप इनको चाहे तो अगर आवश्यकता पड़ने पर अपग्रेड या अपडेट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ इस सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो डेटा सेव्ड स्टूडेंट्स प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, ये सक्सेसफुल हो गया। अब आप वापस जाके विद्यार्थी में रिजल्ट एवं प्रमोशन मॉड्यूल में जाकर उसको प्रमोट करें। प्रमोट वही प्रक्रिया जो पहले बताई थी, आपको वो प्रक्रिया करके प्रमोट करना है और फिर विद्यार्थी मॉड्यूल से ही आपको उस विद्यार्थी की टीसी जनरेट करनी है। तो इस प्रकार वो संशोधित टीसी आप जारी कर सकते हैं। एसआर में संबंधित कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी का प्रमोशन अपलोड हो जाएं, अद्यतन हो जाएं एसआर में, इसकी व्यवस्था आपको करनी है। साथ ही अपने अटेंडेंस रजिस्टर, उसके विद्यार्थी के संबंधित कक्षा के अटेंडेंस रजिस्टर में भी विद्यार्थी के सामने प्रमोटेड टू क्लास सो एंड सो कक्षोन्नत लिख के ही प्रविष्टि तीनों जगह एसआर में, उपस्थिति रजिस्टर में एवं ऑनलाइन पोर्टल पर उसका प्रमोशन चढ़ाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इससे जुड़ी और भी आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको उचित रिप्लाई दिया जाएगा। साथियों, यह वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। अंतिम निर्देश अपने शिक्षा विभाग के मान्य होंगे। यह महज आपकी गाइडलाइन के लिए बनाया गया है। धन्यवाद।